इसने जो फैसला लिया है कुश्ती से संन्यास का, मैं मानती हूँ कि ये बहुत दुख के साथ उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन वापिस जब देश में आ जाती है, जब घर पे आएगी, तो पापा ने भी कहा है कि मैं बात करूंगा और उसको मैदान में लेकर आऊंगा और उनसे बातचीत करेंगे, ताकि वो आने वाले समय 2028 जो ओलंपिक है उसके अंदर मैदान में उतारकर उनको खिलाएं और वो भारत देश का जो सपना था, अपनी माँ का और मेरे पिताजी का, एक गुरु का जो सपना था ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने का, तो दोबारा से उसको मैदान में उतारकर हम सब प्रयास करेंगे कि वो देश के लिए मेडल लेके आए। तो कोर्ट में जो अपील की है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी आपत्ति के साथ आपत्ति दर्ज की है वहां पे पेरिस ओलंपिक कमेटी के सामने, और प्रधानमंत्री जी ने बात भी किया है कि जितना ज्यादा हो सके हमें उनको आपत्ति दर्ज कराकर बातचीत करके सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। विनेश ने खुद वहां पे कोर्ट में अपील दर्ज की है ताकि उसको जो है रजत पदक मिल जाए। सभी खिलाड़ी, हालांकि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी, आपने यूएस के रेसलर जो जॉर्डन हैं, काफी अच्छे रेसलर हैं, नामी रेसलर हैं, उन्होंने भी अपील की है कि हम भी अपील करते हैं कि चाहे यूडब्ल्यूडब्ल्यू हो चाहे ओलंपिक कमेटी हो, दोनों से आग्रह किया है कि अपने नियमों में बदलाव करते हुए विनेश को रजत पदक देना चाहिए। और न्यायपालिका के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी, जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है? आपने कितने खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया है? आप कहते हैं ना कि फोगाट परिवार जो है उसका नाम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दीजिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहती हूँ कि विजेंद्र बॉक्सर जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब गए थे तो वो टिकट के लिए गए थे, लेकिन आपने उनको चुनाव न लड़ाया और न लड़ने दिया। तो अगर इतना ही सम्मान करते तो उनको चुनाव जरूर लड़ाते। और दूसरी बात कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने और अपने बेटे की कुर्सी की लालसा के अंदर लगे हुए हैं। बाप बेटे को कुर्सी पे बैठा देता है और बेटा बाप को कुर्सी पे बैठा देता है, इसी दज्जोदहद में लगे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश ना करें, मेरे परिवार के अंदर राजनीति ना घुसाएं, परिवार को परिवार ही रहने दे। आपको राजनीति करनी है, आप मैदान में आके राजनीति करिए, ये मैदान खुला है और आप यहाँ पे आके जो राजनीति करनी है वो करिए, लेकिन मेरे परिवार के साथ राजनीति ना करें और खिलाड़ियों के कंधों पे रखकर बंदूक ना चलाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट को लेकर जो घोषणा की है तो उसको लेकर क्या? बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि, और ये कहा भी कि विनेश का हम उसी तरह से सम्मान करेंगे जिस तरह से एक रजत पदक विजेता का हमने सम्मान किया है, प्रोत्साहन किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस परिवार के इस दुख भरे पल के अंदर इस परिवार को हौसला दिया है, विनेश को भी हौसला दिया है। और आपने पूरी संसद के अंदर ये कहा है कि विनेश एक चैंपियन थी और चैंपियन रहेगी। और हमें बड़ा दुख है कि आपके साथ हमें विश्वास नहीं हो रहा, ये दुख प्रकट कर नहीं सकते कि कितना बड़ा दुख हमें है आज जो ये घटना घटी है उस चीज का। लेकिन आप जो हैं वो एक चैंपियन हैं। मैं मानती हूं कि नायब सैनी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इस परिवार के साथ खड़ा होकर उस परिवार की पीठ थपथपाने का, विनेश का हौसला बढ़ाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो सम्मान प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए हम हमेशा, ये फोगाट परिवार और हम सब लोग आपके आभारी रहेंगे।